आदरणीय विनोद शुक्ला जी, अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान, प्रिय छात्रों, ढेर सारी बातें कही गई यहाँ से। पहले मैं अपने संस्थान के बारे में बता दूं, यहाँ चेयर के बारे में। सॉरी, मैं हिमांशु जी का नाम लेना भूल गया। आपका विद्यार्थी रहा मेरा ही परिवार शुरू है। तो इस चेयर के बारे में आपकी विनोद जी आपके लिए 2017 में जब हम दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी मना रहे थे, तो उसी वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ने 5 करोड़ रुपए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को कॉर्पस फंड, और संभवतः ये पूरे भारत में पहला विश्वविद्यालय था जहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, और उस दिशा में संस्कृत मंत्रालय ने 5 करोड़ रुपये दिए। वो हमारा कॉर्पस फंड है। तो 5 करोड़ रुपये से उसका जो इंटरेस्ट है लगभग 20 लाख के आसपास आ जाता है। तो पर्याप्त धन है चेयर के पास, ढेर सारे दीनदयाल उपाध्याय जी से जुड़े हुए कार्य करने के लिए। चेयर स्थापित होने के बाद हमारे जो पहले चेयर थे श्याम कार्तिक मिश्र जी, उनकी मृत्यु हो गई कोरोना पीरियड में, और उनके मृत्यु के उपरांत जो हमारे संकाय है उसके जो डीन रहे हैं वो भी इस चेयर को, मतलब उनकी मृत्यु उपरांत डीन के पास ये चेयर थी। पहले हम उस समय के डीन थे प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र जी, उनके पास थी, और उनके अवकाश ग्रहण करने के बाद हमारी वर्तमान की डीन है वृंदा प्रांजपे जी, उनके पास थी। क्या नाम? प्रोफेसर वृंदा प्रांजपे। मिसेस वृंदा प्रांजपे। हाँ हाँ, वृंदा प्रांजपे, हाँ, सिर्फ मराठी। हाँ, तो उनके पास थी। 14 अगस्त को हमारे जो कुलपति हैं वर्तमान में सुधीर जैन, उन्होंने मुझे इस चेयर का दायित्व सौंपा, और उनका स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था मुझे इस बात पे कि कुछ कंटेंट जनरेशन का भी काम होना चाहिए, और उनका बहुत ज़्यादा फोकस जो लेक्चर और ये करने के उस पर नहीं था कि लेक्चर होने चाहिए। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि वी डोंट ऑर्गेनाइज द लेक्चर, बट कोई कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट आना चाहिए। एंड ही वाज वेरी अनहैप्पी विद द वे द चेयर हैज़ फंक्शन सिंस 2017। और उन्होंने एक रिव्यू कमेटी बनाई थी, प्रोफेसर कमल सिंह यहाँ के थे, फॉर्मर रेक्टर थे, उनकी रिपोर्ट भी आई थी। तो रिपोर्ट वाज आल्सो वेरी क्रिटिकल ऑफ द वे दिस चेयर वाज फंक्शनिंग। तो उन्होंने पर्सनली मुझसे बोला कि भाई 6 साल चेयर को हो गए, कुछ भी कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ है जिसको कि हम कह सकें कि दीनदयाल, क्योंकि दीनदयाल जी परिवार के हैं, काशी कैसे से जुड़ा है, उनका जन्म मथुरा में हुआ, तो उनका जो महाप्रयाण यहीं से काशी से ही हुआ। तो जिस उद्देश्य से हुई थी उसका नहीं। तो अभी हम इस दिशा में 4-5 महीने हुई है लेक्चर पे हम कम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो जन्म शती थी 25 सितंबर को, तो उस बीच में मैंने उनको जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के कंटेंट किस तरीके से आप मतलब अभी उसमें क्या योगदान दे सकते हैं बताइए। नहीं, मैं उसमें आ रहा हूँ कमिंग टू दैट। तो उनकी जन्म शती पे जो शायद सेंटनरी लेक्चर मैंने ऑर्गेनाइज किया था, विनय साहब होते हैं जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के प्रेसिडेंट हैं, वो आए थे, और मेरे पहले ही फ़ोन पे तुरंत ही तैयार हो गए जैसे उन्होंने सुना कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दीनदयाल, मेरे कहीं और कमिटमेंट थे लेकिन नहीं, और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ। आप पहले कहाँ थे? मैं यहीं पे था, मतलब मैं 2006 से यहाँ। पहले कौन सी फैकल्टी? नो, आई एम स्टिल इन द सेम फैकल्टी। ये हमको चेयर का एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, एडिशनल। अभी कौन सी फैकल्टी में? मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ, और इंटरनेशनल रिलेशंस का मैं विद्यार्थी हूँ। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी हूँ और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। और हमको ये शेयर का बस केवल दायित्व, हमको अपनी यूनिवर्सिटी के जो काम है, एंड गेटिंग सैलरी नॉट एज ए चेयर। यू आर अटैच्ड टू यूनिवर्सिटी। ओके, आई गॉट इट। तो मैं यहाँ बस एडिशनल काम करना है। हाँ,
तो इवन मैंने उनसे पति जी से अपने ये भी कहा, एक मतलब दीनदयाल उपाध्याय को मेरा बहुत अध्ययन नहीं है क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी हूँ। उन्होंने कहा तुमको उस पर अध्ययन नहीं, तुमको उसको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है, दूसरे से काम कराना है, बुक पब्लिश करनी है, बुकलेट पब्लिश करनी है, कुछ कंटेंट जनरेशन का काम करना है, वो है यू हैव टू प्रोवाइड द एकेडमी। मैंने वो तो मैं बोले मैं BHU का वाइस चांसलर हूँ और मेरा विषय सिविल इंजीनियरिंग है भी नहीं, यहाँ ITL हो गया है, तो उस क्राइटेरिया से तो मुझे भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। एनीवे तो हुआ और लेक्चर पे बहुत फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी इफ एनीवन इज अप्रोचिंग मी, as I was very happy when someone from your team approached me. At that time I was in Bhubaneswar. मैं WhatsApp में था. I was very busy, but even then somehow. So the moment I came to know that you belong to the Panditji's family, I was so happy. Immediately मैंने भुवनेश्वर से ही यहाँ लोगों को फोन करके कि भाई कोई तैयारी कीजिए। तो लेक्चर कुछ हुए हैं, बहुत लेक्चर नहीं कराए हैं। मेरा एक अगला इम्पोर्टेंट वर्कशॉप होने जा रहा है राम माधव जी के सहयोग में, और राम माधव जी के इंडिया फाउंडेशन और हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय से तिथि तय हो गई है 4 और 5 मार्च को। यदि आप आ सकें तो अच्छा लगेगा। 4-5 मार्च को है और वो ये अंतर्राष्ट्रीय है, यहीं पे होगा और वेन्यू भी मेरा ख्याल है यही रहेगी। और उसमें कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स भी आ रहे हैं। आपको इनविटेशन आई विल सेंड यू इनविटेशन। हाँ, वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे है और राम माधव जी स्वयं रहेंगे 2 दिन तक, उन्हीं के मतलब लीडरशिप में हो रहा है। और जो कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स भी उन्होंने बताया, मुझे नहीं याद थी इस बारे में कि उनका काम भी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे है, तो वो लोग भी बुलाए गए हैं, आ रहेंगे। तो वो कार्य हो रहा है। और जो लेक्चर हम यहाँ कराते हैं जैसा कंटेंट जनरेशन की बात करें, उसकी रिकॉर्डिंग देखिए हो रही है, इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। और रिकॉर्डिंग करके विवेक जी हैं हमारे, वो सब कुछ है ऑफिस का, वही काम देख रहे हैं। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई इसको जो है जो भी लेक्चर हो रहा है उसको जो है लिपिबद्ध कर दीजिए, और उसके बाद जो भी लेक्चर देगा मेरी योजना है कि उनके पास भेजा जाएगा, वो करेक्शन कर दें, कुछ संशोधन करना चाहें तो उसमें कर दें। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे आपका लेक्चर आपने दिया तो वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उसको हम लिख के भेजेंगे आपके पास, उसमें और भी डिलीशन एडिशन जो भी करना चाहें, इट शुड लुक लाइक ए फुल लेंथ पेपर। तो वो एक इस तरह से हमारे जितने लेक्चर होंगे 10-15 लेक्चर हो जाएंगे, तो वो हमारा एक बुक उस तरह से हो जाएगा। और एक दूसरा ये जो राम माधव जी का है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है कंटेंट जनरेशन का ही है, वो बुक आएगी और वो इंडिया फाउंडेशन हमारे दोनों को से आएगी, तो वो 2 बुक तो आ जाएगी। और हमारे दोनों जो चेयर से जुड़े हुए हैं, ये शिल्पी जायसवाल उनका भी लिख रही हैं, कंचन पांडे उनकी वो पुस्तक अभी आपको भेंट भी कर रही हैं, उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से कंटेंट जनरेशन का कार्य हो रहा है, लेकिन बट आई विल कन्फेस कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, लेकिन मुझे चेयर का ही काम नहीं करना है, मुझे ना तो एक आपके पास दोनों उत्तरदायित्व है, अतिरिक्त उत्तरदायित्व होने के दोनों का है, और मेरा काम यहाँ समन्वय का लिखा भी है, मेरे आपके आगे समन्वय, तो मैं ट्रू सेंस में समन्वय ही कर रहा हूँ सबके बीच। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रकाश जी ने विशेष आज समय निकाल के, और आप सब लोगों ने भी, मैं थोड़ा सा कहना भूल गया क्योंकि मैं बहुत भाव में आ गया था। नहीं, दूसरा तो है ऐसा, अगर जो जैसे मेरे विद्यार्थी ने पूछा आपसे कि लिटरेचर क्या है आपके पास, अच्छा, और एक और बता दें, हमको एक और भी है, अभी हमारे यहाँ से 8 विद्यार्थी पंडित दीनदयाल जी पे काम कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे कहा गया है कि किसी भी सेंटर में, किसी भी सोशल साइंस में और लिटरेचर में कहीं भी कुछ भी दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित कार्य हो रहा है और उसको कोई वित्तीय संकट है, तो उसको वित्तीय सहायता भी हमारा चेयर प्रदान करेगा, तो वो हम करें। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लड़के होनहार हैं, तो सभी को JRF SRF मतलब जो UGC की फेलोशिप मिल रही है, तो उनको कोई वित्तीय सहायता की है नहीं, अभी किसी ने हमको अप्रोच नहीं किया, लेकिन हमें ये कहा गया है कि कोई विद्यार्थी दीनदयाल जी से कहीं से भी जुड़ा हुआ कार्य कर रहा है और उसको अपने अध्ययन में, रिसर्च में कहीं धन की समस्या आती है, तो हम उसको, लेकिन अभी तक किसी ने हमको, यानी हम मेरा सभी विद्यार्थियों से भी है, कोई कर रहा हो तो उसको कोई धन संकट हो तो मुझे संपर्क करे, वो चेयर की तरफ से उसको दिया जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य इस तरह से किया गया है। लकीली हमारा चेयर जो है भारत में और भी जगह बने हैं चेयर, प्रयाग में है, आप वहाँ से आए, उनके चेयर वो मिलते हैं तो उनको बता दो, मिलकर काम करेंगे। तेज प्रकाश जी बात किया कि भावना की बात होनी चाहिए, हाँ। और बड़ा अच्छा लगा, और आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा आज की तारीख? बहुत अच्छा।
कि आप लाभान्वित होने चाहिए, उद्देश्य है। मैं लेक्चर करके चला गया और चलो हो गई बातचीत, बहुत अच्छा दिया, तालियां बज गई, वो मतलब नहीं। मतलब ये है कि उसको लेके आप अगर अपने जीवन में फूल खिला सकते हैं, आप खुद एक दीनदयाल बन जाएं, आपके मन में दीन के प्रति दया की भावना आ जाए और हर व्यक्ति के लिए मददगार हो जाए और हर व्यक्ति आपको उम्मीद लगाने लग जाए कि कल कोई नहीं है। तो ये आपका क्या नाम जब बताया सर? कृष्ण मोहन उपाध्याय। अब कृष्ण मोहन उपाध्याय ही मेरा है, मेरी उम्मीद। तो आप वो उम्मीद ही दीनदयाल है, बस वही चीज है। मैं तो मेरा उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति के अंदर वो चीज जाए। तो वोट ऑफ थैंक्स कोई प्रपोज करेगा मैं? अच्छा ठीक है, हमारे एंकर रहती हैं हर में, हाँ, हमारे बहुत चेयर के